लिखा कहाँ से? सेट है ना अपने पास से, इंक्लूडिंग कंप्रेशन। सर तो ये 196 लिख लेगा। अच्छा टोटल सेट कैटेगरी सेट ही होती है वो पागल ना करो बाकी तो वैसे तो सही है मतलब कुछ नहीं लगती है तो सही है देना मार्क्स देना एक बार आइडिया से देखता ये अमाउंट गलत है ये बिल्कुल सही है, बस लास्ट में इसने 2 0 एक्स्ट्रा डाल दिए। वो तो कोई दिक्कत नहीं है ये बिल्कुल सही है, लास्ट में से 2 0 एक्स्ट्रा डाल दिए। इसके तो मिल देंगे कोई दिक्कत नहीं है उसने कल याद दिला देना एक बार दोबारा से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है ये भैया उसकी लास्ट एंट्री समझ वो तो छोटा है तो इसमें हर क्वेश्चन डी कैरियर होगा। इसमें एबीसी कहां से आ रहा है बहुत क्वेश्चन में रेशो नहीं पाता और रेशो नो गुडविल का 60,000 का ये इतना यहाँ से लेके यहाँ तक तो बिल्कुल गलती है बहुत सही जाता है ये क्वेश्चन गलत ना होता तो बहुत सही होता। इसमें मैंने लास्ट बता ना भैया कल मेरा आप चेक कर दो कहाँ पे ठीक है ये फीवर ये गलत है ये मुझे हटाओ सफाई करो वहां से। बस 5 मिनट में शुरू कर रहे हैं क्लास। 2 मिनट में शुरू कर रहे हैं। गलती और एक चीज होता है सी बी को रुपए दिए वो ये तो 40,000 तो सही है ना 70,000 30,000 माइनस करते हैं और 40,000 रुपये यहाँ पे आएंगे फिर बांटे यहाँ पे जाएंगे भी तो कुछ ना ना वर्तमान कंपनसेशन का भैया 70,000 से 40,000 ऐसा 30,000 क्लेम है 30 हाँ। दे दिए 40 बचे 40 का 40 से बांटते सीधा ही आशीष हाँ जी क्या हुआ? वो अकाउंट का क्वेश्चन पूछो तो भैया। अकाउंट का कल डिस्कस करेंगे, कल याद दिला देना एक बार। ठीक गलती हम करता है ये तो सही है देख तो अच्छा हो रहा टिक दिया इसमें क्लास का लिंक मैं भैया से ले लूंगा क्लास का लिंक है क्या किसी के पास? भाई भेजना एक बार ग्रुप में। भैया नंबर दे इसमें यहाँ से गलती बता रहे यहाँ पे 2 0 एक्स्ट्रा लगा इसमें यहाँ पे हाँ बाकी सही है सारे ठीक है। यहाँ पे एक नंबर बता रहे तो ये एक नंबर यहाँ पे इसने 196 लिख दिया तो कुछ नहीं होता 3 नंबर ये भी यहाँ पे ये नहीं आना था स्टॉक तो ठीक है। यहाँ पे ये नहीं आना था और एक बी को देंगे ये बी वाला पॉइंट किस साइड में सही है 10,000 एक्सपेंस है लूसियर एक्सपेंस अपने अपने जो कर देंगे उसको बाकी तो सही है तेरा हो उसमें 2 नंबर है ओल्ड रेशियो में सही है। चलिए भाई शुरू कीजिए प्लीज फटाफट से पढ़ना शुरू कीजिए। हाँ जी 1 मिनट पढ़ना शुरू कीजिए। चैप्टर नंबर 1
7 था एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड आपका। What happens is it's April. चलिए प्लीज चैप्टर नंबर 8 निकालिए। हमने सैटरडे को डिस्कस किया था इसके बारे में, क्या क्या पढ़ा था बताइए प्लीज। हमने पढ़ा था 2 अप्रोच होती है, एग्रीगेट डिमांड और एसआई अप्रोच, ठीक है। इनके 6 स्टेप डिस्कस किए थे हमने, इसके 6 स्टेप डिस्कस किए थे, याद है आप लोगों को। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था बुक से। अगर आपने 5 मिनट भी पढ़ाई की होगी तो आपको जरूर ध्यान होगा। क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करना हमें, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अगर घर से नहीं पढ़ाई की है तो भी एक बार रिवाइज कर लो फटाफट, अपने आप रिवाइज कीजिए प्रैक्टिकल क्वेश्चन। एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, चलिए प्लीज। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है पूरा, ये अप्रोच हमारी पूरी हो चुकी है दोनों की दोनों। और इसमें डिफरेंट क्या था, सिर्फ और सिर्फ रिस्टोरेशन का पॉइंट डिफरेंट था, और वो भी इतना इजी बना दिया था हमने, सोच सोच के, बस लगता है एक वर्ड का भी नहीं मारा था हमने। चलिए बुक में से रिवाइज कीजिए, स्टेप आपने लिख रखे होंगे बुक में। पहला स्टेप, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये यहाँ कुछ भी नहीं है। अब यहाँ से शुरू होता है चैप्टर, ASAD अप्रोच, मीनिंग कब, ये पहली लाइन है, इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, जब ASAD के बराबर होता है। टेबल, डायग्राम, ऑब्जर्वेशन, अजम्पशन सबसे लास्ट में लिख रखी है, याद है ना। शॉर्ट पीरियड होता है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट होती है, और क्लोज इकोनॉमी होती है। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, C+I, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर रहे हम, यानी सिर्फ C+I, या तो 2 सेक्टर होगा या 3 सेक्टर होगा। बुक के सबसे ऊपर लिख लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है क्लोज कहीं भी लिख लीजिए। क्लोज इकोनॉमी मतलब पूरी फुल फॉर्म लिखना, 2 सेक्टर होंगे या फिर 3 सेक्टर हो सकते हैं, यानी C+I होगा या फिर C+I+G होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होगा। 2 सेक्टर के आगे ये लिख लीजिए, ओके। चलिए ये क्वेश्चन हमने पूरा कर लिया था। प्लीज क्लास ओवर होते ही आप काम कर लिया करो। चलिए मैंने ये हॉट्स क्वेश्चन नहीं करवाए थे आपको, चलिए हॉट्स क्वेश्चन करिए मेरे साथ। चलिए पहला हॉट्स क्वेश्चन कीजिए, नोटबुक निकाल लो भाई, रफ नोटबुक निकाल लो, पहला हॉट्स क्वेश्चन करो जल्दी से। इक्विलिब्रियम दिया हुआ है यहाँ पर, वर्ड क्या है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए प्लीज, इक्विलिब्रियम का फॉर्मूला क्या होता है। AD = AS, लिखिए मेरे साथ साथ, पहली लाइन लिखिए। इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है, AD = AS, दूसरा भी हो सकता है बट यही लग रहा है इसके अंदर। अब आगे बढ़िए प्लीज। AD का फॉर्मूला क्या होता है, C+I, यही होता है, क्योंकि यहाँ पे C की वैल्यू भी पता है और I की वैल्यू भी पता है, और AS क्या निकालना है, यहाँ पे Y निकालना है, तो AS मान लीजिए Y। हाँ जी, C+S भी मान सकते हो बट उसका कोई यूज नहीं होगा क्योंकि हमें निकालना ही Y है। C की वैल्यू पुट कीजिए, 100 + 0.5y, C की वैल्यू पुट कीजिए, क्या है 105 मिला है। C की वैल्यू पुट कीजिए और I की वैल्यू पुट कीजिए 1000 रुपए, = Y।
आंसर आएगा, जल्दी सॉल्व कीजिए। 100 प्लस 1000 कितना होगा? 1100 प्लस 0.5y इज इक्वल टू y। 15 भैया। मैथ आता होगा थोड़ा बहुत तो कर लोगे। ये इधर जाके माइनस हो जाएगा। 1100 इज इक्वल टू, अच्छा दिया हुआ है। ये दिया होगा ना भाई, y की वैल्यू पुट कीजिए, आप अपने आप से पढ़ के देखिए बुक से, बिल्कुल इजी है। सॉल्यूशन देख के मत करना, गलत है। ये इधर जाके माइनस होएगा, 1 में से 0.5 गया तो कितना बचेगा? 0.5। ये इधर डिवाइड आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1100 अपॉन 0.5। सोल्व कीजिए इसको, देख देख के मत करो हिमांशु, जल्दी करो। 10 510 इंटू 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 2200 रुपये आ जाएगा। 2200 रुपये आ गया। सिंपल मैथ है भाई, सिंपल गुना भाग है। जल्दी कीजिए प्लीज। 15 मार्क्स आ गया। 0.5 मेरे को ही है। जल्दी कीजिए प्लीज। चलिए सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। सेकंड क्वेश्चन शुरू करते हैं। अपने आप कीजिए सेकंड क्वेश्चन। फाइंड सी फाइंड आउट करना है। y दिया हुआ है और ये वैल्यू दी हुई है, वैल्यू पुट करो, सीधा आंसर आ जाएगा। c इज इक्वल टू, सी भी तो दे रखा है भैया। हाँ यही देखिए आप, 0.75 इंटू वाई की वैल्यू 6000 पुट कर दीजिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो सीधा, सी आंसर आ जाएगा 4500। ये तो भाई मैं आपको सिर्फ मल्टीप्लाई, गुना, भाग, प्लस ये सिखा रहा हूँ। ये जो सी है और ये जो सी है एक ही है। एक है। हाँ तो 100 में प्लस कर दो 0.75 इंटू कर दो ये 6000 मल्टीप्लाई कर दो 0.75। करिए प्लीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल इजी है। अभी इस चैप्टर में हाई लेवल आना बाकी है, जल्दी कीजिए। हाँ जी फटाफट आगे बढ़ो। चलिए ये हो जाएगा आपसे ओट्स क्वेश्चन। चलिए यहाँ तक हो गया सारा। ये ओट्स क्वेश्चन देखिए प्लीज, ये ओट्स क्वेश्चन देखिए, आ जाओ। हाँ जी प्लीज। पहला क्वेश्चन इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम में दो ही फॉर्मूले होते हैं, या तो AD इज इक्वल टू AS होगा या S इज इक्वल टू I होगा, दोनों में से एक फॉर्मूला लगेगा। इक्विलिब्रियम का मतलब पिछले जितने भी फॉर्मूले किए सारे यूज होंगे, ये बात ध्यान रखना। चैप्टर 7 में S निकालना है और I निकालना है, तो एक निकल गया तो दोनों इक्वली होते हैं, दोनों इक्वली होते हैं, तो एक निकल गया तो दूसरा आंसर आ ही जाएगा। तो y दिया हुआ है, MPC दिया हुआ है और C बार दिया हुआ है। बोलिए प्लीज। बताइए। देखिए हमें S निकालना है, यहाँ पर S का फॉर्मूला क्या होता है, प्लीज सोल्व कीजिए। S बार प्लस MPS इंटू वाई, माइनस में होता है ये। S निकालना है ना हमें, आपको ये दिया हुआ है 100, तो ये कितना होगा माइनस का 100, सेम ही होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन पे। MPC 0.75 है, तो MPS कितना होगा 0.25। 1 में से माइनस कर दोगे, दोनों का टोटल 1 होता है ना भाई। पिछले चैप्टर के फॉर्मूले रिवाइज करो पहले। और y दिया हुआ है 4400, तो माइनस का 100 प्लस ये इसका कर दो आप 1/4, 1100 हो गया।
तो ये कितना आ जाएगा 1000 रुपीज आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1000 रुपीज आंसर आ गया। एस इज इक्वल टू आई होता है, एस कितना 1000 है तो आई भी कितना होगा 1000। बोलिए इतना सा करना, इतने इतना बड़ा कर दिया। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन करिए प्लीज, करके देखिए आप, प्लीज करके देखिए अभी। एमपीसी तो कैसे निकाल लें? तो एमपीसी प्लस एमपीएस उधर जल्दी कीजिए प्लीज, पहला क्वेश्चन होगा तो दूसरा शुरू कीजिए। पहला आ गया समझ में? बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, अगर समझ के करोगे तो बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है। अपने आप से ट्राई करो, कैलकुलेशन प्लस माइनस अपने आप से ट्राई करो हिमांशु। 25 25 4 हो जाएगा डिवाइड में 4 1100 आ जाएगा सब। कुछ नहीं करना इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। बस आपको चैप्टर 7 और 8 के सारे फॉर्मूले आने चाहिए इकट्ठे। 8 में 2 ही फॉर्मूले करवाए अभी तक मैंने आपको, यही 2 इक्विलिब्रियम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कीजिए फटाफट। वैसे भी वो इन्वेस्टमेंट इक्वल कहाँ होते हैं? इक्वल होते हैं इक्विलिब्रियम में इक्वल होते हैं, क्या बात है। चलिए प्लीज, एस की इक्वेशन दी हुई है सेकंड क्वेश्चन में। आई दिए हुए 5000, वाई निकालना है और सी निकालना है। जल्दी कीजिए प्लीज, जल्दी कीजिए। इक्विलिब्रियम लेवल पे निकालना आपको, इक्विलिब्रियम लेवल पे। तो y कैसे निकलेगा यहाँ पर, y कैसे निकलेगा इक्विलिब्रियम पे? y क्या होता है, s इज इक्वल टू आई होता है। दोनों की वैल्यू पता है, पुट कीजिए, s की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन करो फटाफट। -25 प्लस 0.5 y इज इक्वल टू आई कितना है 5000। दोनों इक्वल हो गए। ये 25 इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 0.5 y इज इक्वल टू 5025। अब ये 0.5 है, इधर डिवाइड में चला जाएगा। करो भाई जल्दी, 5025 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10, 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10,050 रुपये आ जाएगा। बोलिए वाई आ गए यहाँ पर? नहीं आए समझ में तो बोलिए, सिर्फ गुना भाग सिखा रहा हूं मैं आपको। चलिए एक आंसर आ गया, वाई आ गया यहाँ पर हमारे पास। अब सी निकालना है। सी निकालने का फॉर्मूला इक्विलिब्रियम पे निकालना है। इक्विलिब्रियम पे ध्यान देना प्लीज। ये इक्विलिब्रियम का पहला फॉर्मूला यूज किया, इक्विलिब्रियम का पहला फॉर्मूला यूज किया। इक्विलिब्रियम का दूसरा फॉर्मूला AD इज इक्वल टू AS। AD है C प्लस I और AS है Y। निकालना क्या है, C निकालना आपको। I की वैल्यू पुट कर दीजिए, Y की वैल्यू पुट कीजिए। Y की वैल्यू ये है और I की वैल्यू 5 जा रहा है, जल्दी पुट कीजिए। हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट एग्जांपल करो। हो गया तो नेक्स्ट एग्जांपल करो। सी तो निकालना है हमें। हो गया तो नेक्स्ट एग्जांपल करो जल्दी से। आगे नहीं, थर्ड तो करो, थर्ड थर्ड एग्जांपल करो जल्दी से। 50 रुपए।
फिर सी और आई पे को लगते हैं प्लस हो सकते हैं। प्लस सी प्लस आई हाँ जी। हो गया भाई। थर्ड एग्जांपल कीजिए फटाफट की क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन कीजिए। सी की वैल्यू दी हुई है, आई दिया हुआ आपको, इक्विलिब्रियम वाई निकालना है और एस और सी इक्विलिब्रियम लेवल पे निकालना है। चलिए तो सारा क्वेश्चन करना है इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये भी। चलिए y निकालना है तो y का इक्विलिब्रियम पे निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, AD इक्वल टू AS। करिए प्लीज साथ साथ, AD का फॉर्मूला C प्लस I इक्वल टू Y। यही होगी नहीं इनकी वैल्यू। अब C की वैल्यू पुट कर दो, 400 प्लस 0.9y। I की वैल्यू पुट कर दो 4000। y निकालना ही है हमें। चलिए सोल्व कीजिए इसको फटाफट, प्लस माइनस करिए अपने आप। 4000 में 400 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा 4400 इज इक्वल टू 0.9y इधर चला जाएगा माइनस में, तो 0.1y बचेगा। 0.9 इधर चला जाएगा तो 0.1 बचेगा। तो ये इधर डिवाइड में लिए, ये 44,000 रुपये आ जाएगा आंसर। y कितना आ गया 44,000। ये फर्स्ट पॉइंट है। वही अब पहले तो मेन बात है, आप लोगों को मैथ नहीं आता बिल्कुल। 0. ये 1 है, यहाँ पर ये 1 है, ये इधर जाके माइनस होगा, प्लस का है ये माइनस होगा इधर, तो 1 में से 0.9 ले। हाँ ये 1y है, 1y होता है। हाँ कुछ ना लिखा हो तो 1 होता है ये। भाई बेसिक मैथ तो आपको आना चाहिए, अदरवाइज मैं मैथ सिखाने तो नहीं बैठा है यहाँ पर। प्लस माइनस तो आपको आना चाहिए। और एस और सी की वैल्यू निकालिए भाई, एस और सी की वैल्यू निकालिए। इक्वेशन आती है ना अलजेब्रिक इक्वेशन, पुट करो फटाफट। सी में यहाँ पे y की वैल्यू निकल गई ना, पुट कर दो। c इज इक्वल टू 400 प्लस 0.9 इंटू वाई, कितना हो गया 44,000। पुट करो फटाफट। 400 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा अपने आप करो। इसी तरह एस की इक्वेशन बनाओ। बाकी आई और एस इक्वल होते हैं तो वैल्यू दे दी। आई और एस कहाँ से आ गए, हाँ ये ठीक है, हाँ ठीक बात है, सही है। वेट कर रहे हैं ना, मैं पूछ रहा हूँ सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, इक्वेशन क्या दी हुई है ये बताओ आप। 400 प्लस 0.9 इंटू वाई, वाई निकाल लिया यहाँ पर। 0.9 गुना में 44,000, 0.9 है तो 10 आ जाएगा। हाँ इसको मल्टीप्लाई कर दो 4400 इंटू 9। प्लीज करिए फटाफट, चाहे फोन का सहारा ले लो और तो क्या इलाज है। कैलकुलेशन के लिए एक बार चलिए। तो हमने सीखा कैसे हम यूज कर सकते हैं चैप्टर 7 के फॉर्मूला प्लस 8 के फॉर्मूला को एक साथ। तो हमने थर्ड क्वेश्चन लगभग शुरू कर दिया अपना प्रैक्टिकल क्वेश्चन। ऊपर हमने सबसे ऊपर लिखे थे ना, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। चलिए सी तो आगे भी है 40,000। अब सी निकल गया, अब निकालने देखो, y निकल गया, c निकल गया, s निकालना है। या तो s की इक्वेशन बना दो, या तो ऐसे यूज कर लो फॉर्मूला, या फिर ये नहीं करना, या फिर ये कर लो। s इज इक्वल टू आई, आई कितना पता है 4000, तो 4000 आंसर आ जाएगा सीधा, बस कुछ नहीं करना। तो ये इजी है, ये रहने दो आप। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कर लो, जरूर आएगा एग्जाम में। चलिए ये आ जाइए क्वेश्चन एक बार, इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी आपको करना है। चलिए प्लीज शुरू कीजिए।
शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम शिफ्ट कैसे होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट कैसे होगा? अगर मान लीजिए इंजेक्शन होता है या इन्फ्लेशन आती है, ये नेक्स्ट चैप्टर में आप पढ़ोगे, डिमांड कई बार बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा डिमांड कई बार बढ़ जाती है, रीजन कई है। हाँ, हमने बनाए तो 100 प्रोडक्ट बट मांगने के लिए आगे 120, तो डिमांड कई बार बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम पॉइंट है ना शिफ्ट हो जाता है ऊपर की तरफ। ये देखिए मैं अभी हेडिंग समझा रहा हूँ, शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो गई या डिमांड डिक्रीज भी हो सकती है, डिमांड डिक्रीज भी हो सकती है। AD2 ये AD1 है, 180 तो डिक्रीज हो गई यानी 80 की डिमांड हो गई, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट डाउनवर्ड शिफ्ट हो गया। दोनों चीजें पॉसिबल है। इसको बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई, इसको बोलते हैं डिफ्लेशन। ये अगले चैप्टर में आएगा आपके, ये नेक्स्ट चैप्टर में आपके डिटेल में आएगा। तो अगर हम इन्फ्लेशन कब आती है? जब पैसे का फ्लो बढ़ता है तब आती है। बैंकिंग चैप्टर याद है ना? और जब रुपए का फ्लो कम होता है तब डिफ्लेशन हो जाता है। तो ये रीजन है कुछ। इसको बोलते हैं इंजेक्ट होना, इंजेक्शन लगना, उससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, उससे एग्रीगेट डिमांड आपकी बढ़ती है। बोलिए प्लीज। तो पढ़िए, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट के कारण एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है और उससे एग्रीगेट डिमांड फंक्शन शिफ्ट होता है, कहां पे? अपवर्ड पे शिफ्ट होता है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट भी क्या हो जाता है? अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है आपका। ये रहा, ठीक है, इतना ही इसमें आपको करना था। चलिए प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लीज। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू हमारे अकॉर्डिंग ऐसा ही अप्रोच के बाद इस क्वेश्चन नंबर 2 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% एग्जाम में आएगा आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 6 में याद है आपको क्या था? मनी मल्टीप्लायर या क्रेडिट मल्टीप्लायर था, जो कमर्शियल बैंक करता है। ओके, जो कमर्शियल बैंक करता है उसको बोलते हैं क्रेडिट मल्टीप्लायर या मनी मल्टीप्लायर। चलिए, तो ये होता क्या है देखिए प्लीज। K इज इक्वल टू Y मतलब इनकम, Y मतलब इनकम अपॉन में इन्वेस्टमेंट कितनी की हमने, इन्वेस्ट कितना किया। मान लीजिए हमने इन्वेस्ट किया 1000 रुपए और इनकम हम कमा रहे हैं 2000, तो 1000 लगाने पे हम कितना गुना पैसा कमा रहे हैं? 2 गुना। तो इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर को हमेशा किस में रिप्रेजेंट करते हैं? K से। ये बैंकिंग वाले चैप्टर में भी सेम था, बट वहां मनी मल्टीप्लायर था, यहाँ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर या आउटपुट मल्टीप्लायर। इसका दूसरा नाम लिख लीजिए, मेरे को यहाँ दिख तो नहीं रहा कहीं नाम, लिख लीजिए यहाँ पे आउटपुट मल्टीप्लायर लिखिए। भाई पेन चला लो, वेरी गुड। आउटपुट मल्टीप्लायर लिखिए प्लीज, आउटपुट मल्टीप्लायर। तो इन्वेस्टमेंट करने पे आउटपुट या इनकम कितनी गुना बढ़ी है, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। मीनिंग पढ़िए प्लीज इसका, यहाँ पे यहाँ से मीनिंग पढ़िए। नंबर ऑफ टाइम इंक्रीज इन इनकम बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने से आउटपुट और इनकम कितना गुना बढ़ी है उसको हम बोलते हैं। तो मीनिंग और फॉर्मूला करना है, मीनिंग और फॉर्मूला करना है इसमें आपको। चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। एक तो ये फॉर्मूला होता है, एक ये फॉर्मूला होता है, K इज इक्वल टू 1/1 माइनस MPC या फिर K इज इक्वल टू 1/MPS। ऐसे लिखिए प्लीज, स्लैश करके, स्लैश करके, या तो क्योंकि हाँ दोनों इक्वल होते हैं, 1 टोटल 1 होता है ना,
तो ये लिख लीजिए प्लीज। ये लोग पूरा इम्पोर्टेंट कर देते हैं। बोलिए, लिख लिया आपने? अब देखना आप प्लीज, इधर ध्यान दीजिए। आप समझ पा रहे हो? मैं दो चीज लिख रहा हूं, देखना। एमपीसी है 0.5 यानी 50% और एमपीसी है 0.8। क्या आप इसका मतलब समझ पा रहे हो मेरे सामने? यानी हम 50% कंज्यूम कर रहे हैं। अगर मैं 100 रुपए कमाता हूँ आज, तो 50 रुपए मैं खर्च कर दूंगा। दिमाग खोल लो कुछ थोड़ा सा। और अगर मैं 100 रुपए कमाता हूँ तो 80 रुपए खर्च कर दूंगा। 0.8 का मतलब ये। बोलिए, ये बात समझ में आई आपको? अब इसको फॉर्मूले में पुट कीजिए। 1/1 माइनस, यही फॉर्मूला है ना? फॉर्मूले में पुट कीजिए 0.5। सॉल्व कीजिए इसको आप। 1 में से 0.5 गया, 0.5 आएगा। पॉइंट हटेगा तो 10 ऊपर चला जाएगा। तो ये कट के कितना आंसर आ गया? 2। बोलिए, यहां तक समझ में आया सोल्व करना? इसी तरह ये सोल्व कीजिए अपने आप। 1/1 माइनस 0.8, 1/0.2, 10/2 आ जाएगा तो कितना आएगा? 5। तो हमने एमपीसी बढ़ाया तो मल्टीप्लायर क्या हो गया? बढ़ गया। तो यानी रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? रिलेशन क्या है? प्लीज देखिए आप, रिलेशन क्या है? अगर एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। तो समझ में आ रही है? अगर हम खर्चा ज्यादा करेंगे तो इनकम भी बढ़ेगी। आप बातों को समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन मार्क लगाओ अपने माइंड में। बोलिए, मैंने प्रूफ किया ये एग्जांपल या फॉर्मूले की हेल्प से। ये कॉपी में सोल्व कीजिए अभी आप, कॉपी में बिना देखे सोल्व कीजिए आप। हाँ जी, कॉपी रफ नोटबुक निकाल लीजिए और सोल्व कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी कीजिए प्लीज। जल्दी सोल्व कीजिए इसको। इसको बोलते हैं आशीष फॉरवर्ड एक्शन। इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड एक्शन। इन्वेस्टमेंट लगाना, इन्वेस्टमेंट लगाने को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड एक्शन। अगर इन्वेस्टमेंट कम कर दे तो बैकवर्ड एक्शन। इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको आगे बढ़ना, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट सेल करना बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे लगाना, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसे लगाना। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब पैसे निकालना, रुपए विड्रॉ करना। तो रुपए विड्रॉ करेंगे अगर हम, तो मल्टीप्लायर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं फॉरवर्ड एक्शन इन्वेस्टमेंट को, इसको बोलते हैं बैकवर्ड एक्शन। लिख लीजिए, इन्वेस्टमेंट करने को बोलते हैं फॉरवर्ड एक्शन और डिसइन्वेस्टमेंट को बोलते हैं बैकवर्ड एक्शन। चलिए आगे चलते हैं। नोटबुक में नोट करते रहो भाई। जो मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ आपका नोट होना चाहिए नोटबुक में। चाहे बुक में करो चाहे नोटबुक में करो, एक ही बात है। इको की नोटबुक में नोट होना चाहिए। इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं फॉरवर्ड एक्शन। बार बार नहीं बोलूंगा, आपको सारा नोट करना है ये सब कुछ। इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं फॉरवर्ड एक्शन और डिसइन्वेस्टमेंट को बोलते हैं बैकवर्ड एक्शन। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। तो मैंने आपको क्या कराया इस क्वेश्चन के अंदर? मैंने आपको क्या कराया इस क्वेश्चन के अंदर? लिखिए, मीनिंग, फॉर्मूला,
रिलेशनशिप, रिलेशन विद MPC 1, 2, 3 और 4th में हमने एग्जांपल दिया फिर उसका ये 4 पॉइंट हमने बताए और आपको ये चारों पॉइंट लिखने पड़ेंगे वहां पर। हाँ जी, चारों के चारों लिखने पड़ेंगे, चाहे कितने नंबर का ही आए। बोलिए, चारों हमने समझ लिया आशीष? प्लीज कोई भी डाउट हो हाथों हाथ फोन करना। आगे बढ़िए प्लीज। ये सारा हमने कर लिया, सारा डिस्कस कर लिया हमने, फॉरवर्ड एक्शन, बैकवर्ड एक्शन। चलिए मैसेज कर लीजिए, मैं 5 जब भी हम कांटेक्ट करेंगे। 2 बजे तो कोई जेन्युइन टाइम नहीं हुआ। 9-10 बजे तक जेन्युइन टाइम होता है, 9 बजे तक। देखिए प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए प्लीज फर्स्ट क्वेश्चन अपने आप कीजिए प्लीज। एक नया फॉर्मूला हमने डिस्कस किए मल्टीप्लायर के। अच्छा पहले आप फॉर्मूले लिखो सारे, नोटबुक निकालो एक बार, फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ सारे अब तक के। नोटबुक निकाल लो, नोटबुक निकाल लो भाई, फॉर्मूले लिख रहा हूँ एक बार सारे, स्टार्टिंग से सारे फॉर्मूले लिख रहा हूँ एक बार। इसी चैप्टर के या सारे चैप्टर के? दोनों चैप्टर के, सारे तो कहाँ है। चैप्टर नंबर 7 जल्दी लिखिए प्लीज, जल्दी जल्दी। हाँ जी, AD इज इक्वल टू C प्लस आई, खुद अपने आप भी लिखिए, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। कंजम्पशन फंक्शन में 3 फॉर्मूले थे, APC, MPC और अलजेब्रिक इक्वेशन। करिए प्लीज, फिल कीजिए इसको अपने आप फिल कीजिए भाई। फिर सेविंग फंक्शन में ऐसे था APS, MPS, कोई ना गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, फिल कीजिए अपने आप। और फिर फॉर्मूला था APC प्लस APS इज इक्वल टू 1 और MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1। फिल कीजिए फटाफट, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जल्दी फिल कीजिए इनको, जल्दी फिल कीजिए। C प्लस वाई और यहाँ पे S बाय वाई। MPC का फॉर्मूला चेंज इन C अपॉन चेंज इन वाई, MPS का फॉर्मूला चेंज इन S अपॉन चेंज इन वाई। अलजेब्रिक इक्वेशन ये तो आनी चाहिए, अभी अभी करी है, MPC इंटू वाई माइनस का सेविंग बार प्लस MPS इंटू वाई। जल्दी नोट कीजिए प्लीज, एक पेज पे साफ साफ, बिल्कुल साफ साफ राइटिंग में। जी नीचे के 4th और 5th फॉर्मूला भी नोट कीजिए। साथ साथ याद भी कर लो भाई। चलिए स्पीड बढ़ाओ, मांशु स्पीड बढ़ाओ जल्दी से। चैप्टर नंबर 8, लिख लिए भैया? चैप्टर नंबर 8 के फॉर्मूलाज देखिए प्लीज। पहले इक्विलिब्रियम के फॉर्मूला लिखिए, इक्विलिब्रियम के। हाँ जी वेरी गुड। AD इज इक्वल टू AS, S इज इक्वल टू I। और क्या था ये, मल्टीप्लायर के फॉर्मूला देखिए, मल्टीप्लायर के फॉर्मूलाज देखिए। K इज इक्वल टू चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I, या फिर 1 अपॉन 1 माइनस MPC या 1 अपॉन MPS। नोट कीजिए प्लीज ये सारे फॉर्मूले। आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क क्या है, सारे हॉट्स क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने हैं। चैप्टर पूरा हो गया, ये चैप्टर पूरा हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका ये।
जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस है सारे करने आपको। चैप्टर कंप्लीट हो गया। ये आपका 2 ही क्वेश्चन थे, तीसरा प्रैक्टिकल था। प्लीज फटाफट नोट कीजिए, लर्न कीजिए अच्छे से। कुछ नहीं है, बस फॉर्मूलाज को यूज करना है। दोबारा अच्छा, वापस आओगे इसमें? कोई ना बुक में नोट कर लीजिए आप चाहे। इतने से फॉर्मूले हैं, बुक में भी नोट कर लीजिए। बस 4 ही फॉर्मूले हैं गिनती के चैप्टर में। अब आप उसको यूज कैसे करते हो वो आपके ऊपर है। बुक में भी एक जगह नोट कर लीजिए। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर आएगा आपका।